हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड डिजिटल एजुकेशन हम लोग आप सभी बच्चों को यूनिट वन पढ़ा रहे थे। और यूनिट वन का हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, जहां पे मैंने आप सभी बच्चों को 25 क्वेश्चंस करवा दिए थे। हम लोग यूनिट वन में स्प्रेडशीट को पढ़ रहे थे और आज ये पूरा लेक्चर स्प्रेडशीट का कंप्लीट हो जाएगा। स्प्रेडशीट से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो इस वीडियो के थ्रू कवर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीजों के लिंक अवेलेबल होंगे। आप हमें जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, यूनिट वन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक तो पढ़ चुके थे। उसके बाद के सवालों को चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम फ्रीजिंग पेन्स। देखिए, हमारे पास इनमें से कौन सा कह सकते हैं सिनेरियो बेनिफिट ज्यादा करता है हमारे पास फ्रीजिंग पेन से। क्रिएटिंग पाइवट टेबल्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर हम लोग पाइवट टेबल्स को क्रिएट करते हैं। दूसरा दिया हुआ है व्यूइंग कॉलम हेडर्स व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू लार्ज डेटा सेट। अगर हम लोग लार्ज डेटा सेट में बेसिकली क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और उनमें जाके व्यू करते हैं बेसिकली जो कॉलम हेडर्स को, या फिर अप्लाई करते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, या फिर अगर कहा जाए इंपोर्ट करते हैं डेटा को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, ये हमें पता है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है फ्रीजिंग पेन से एज कंपेयर टू हमारे पास इस ऑप्शन में से, ठीक है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। व्यू कर सकते हैं हम लोग कॉलम हेडर्स को जब हम लोग बेसिकली लार्ज डेटा सेट में क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, इफ यू वांट टू क्लियर द कंटेंट ऑफ अ सेल विदाउट डिलीटिंग इट्स फॉर्मेट। अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी सेल के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आपको उस फॉर्मेट को डिलीट नहीं करना है। तो आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप डिलीट की पे क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करो और उसके बाद क्लियर कंटेंट पे क्लिक करो, या फिर कह सकते हो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, यूज कर सकते हैं आप, या फिर अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है क्लियर कंटेंट को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आपको दो सेल्स है, एक का नाम है A1, एक का नाम है B1। तो कौन सा हमारे पास इनमें से वैलिड फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का इन दोनों को प्रोडक्ट को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है इक्वल्स टू A1 B1। ऑप्शन नंबर बी है इक्वल्स टू A1 प्लस B1। ऑप्शन नंबर सी है प्रोडक्ट A1 रेशियो B1। और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीप्लाई A1 कॉमा B1 हमारे पास। और इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इक्वल्स टू A1 B1 हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स वुड बेस्ट रिप्रेजेंट आ डेटा सेट शोइंग चेंजेस इन टेम्परेचर ओवर टाइम। इनमें से कौन सा चार्ट है बेसिकली हमारे पास जो कि बेस्ट शो करता है या रिप्रेजेंट करने का काम करता है एक डेटा सेट को जिनमें टेम्परेचर के हिसाब से चेंजेस होते हैं टाइम के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या स्कैटर प्लॉट जिसे कहते हैं। तो ये होगा हमारे पास लाइन चार्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑप्शन इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सेंटर की तरह अलाइन कर सकते हैं, किस स्प्रेडशीट में बोल्ड करके, मर्ज करके, या टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू, या फिर रैप टेक्स्ट के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीट अ रो इन अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा घटना घटित होता है अगर आप एक रो सॉरी एक स्प्रेडशीट में से किसी रो को क्या करो, डिलीट करो। द डेटा इन द रो शिफ्ट्स टू अ न्यू स्प्रेडशीट। आप खुद बताओ कि अगर कोई भी डेटा को अगर डिलीट करोगे तो क्या वो रो का जो डेटा रहेगा वो नए स्प्रेडशीट में जाएगा। भाई ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है द रोज बिलो शिफ्ट अप टू द फिल द स्पेस। जो रो बेसिकली हमारे पास शिफ्ट अप होगा वो जगह को क्या करेगा, भर जाएगा हमारे पास है। तो यही तो ऑप्शन हमारे पास सही है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। क्योंकि बाकी का दो ऑप्शन देखोगे, द इंटायर डिलीटेड नहीं, गलत है हमारे पास है। द रो इज हिडन, अगर आप किसी को डिलीट कर दियो लेकिन उसके बावजूद क्या मौजूद है, नहीं है हमारे पास। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास है, बी नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉमन एग्जांपल ऑफ अ डेटा वैलिडेशन रूल। इनमें से कौन सा कॉमन एग्जांपल है हमारे पास डेटा वैलिडेशन रूल का, हमें ये बताना है। अलाउ ओनली डेट्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। आपको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक में क्या करना है, अलाउ करना है डेट्स को हमारे पास है।
या रिस्ट्रिक्ट करता है टेक्स्ट लेंथ को क्या करना है, किसी सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में इसे रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, या प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट एंट्रीज को, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। तो कौन सा होगा हमारे पास डेटा वेलिडेशन रूल का सबसे एग्जाम्पल, ये सभी सही है हमारे पास, इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज कैलकुलेट द, देखिए सबसे बड़ा बात, जैसे हमने आपको इससे पहले जब यूनिट वन पढ़ाया तो उसमें बताया था मैक्सिमम निकालने के लिए इक्वल्स टू मैक्स वाले पे जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास अगर कोई चीज का मिनिमम वैल्यू निकालना है किसी रेंज में, सेल ऑफ रेंज में से, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है, व्हाट विल हैपन इफ यूज ऑटोफिल ऑन अ सीरीज लाइक मंडे ट्यूजडे। अगर आप खुद बताओ, आप ऑटोफिल जैसे आपने अलार्म सेट किया रिपीट वाले पे रखा, तो रिपीट वाले पे क्या होता है, या फिर उसमें रेगुलर पे क्या रहता है, आप हर दिन दिन चेंज होगा और वो खुद उस टाइम पे बजता है। सेम इसी तरह अगर आप ऑटोफिल करते हो मंडे ट्यूसडे, तो ये खुद ब खुद सीरीज जो रहेगा वो क्या होगा, मंडे सिर्फ मंडे ट्यूसडे को रिपीट नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास, ये सीरीज को कंटिन्यू करेगा, वेडनेसडे थर्सडे इस पर कंटिन्यू करता है। तो इट विल कंटिन्यू द सीरीज क्या होगा, विथ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस प्रकार हमारे पास होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 34 नंबर के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, व्हाट डेटाबेस या विच डेटाबेस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ एंट्रीज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारे पास काउंट्स करता है कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हुए किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया में। डी सम, डी काउंट, डी मिन या डी मिनिमम जिसे कहते हैं, और डी एवरेज हमारे पास। तो कौन काउंट करके देगा, तो डी काउंट करके देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन पेज सेटअप, पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इंश्योर करते हैं कि स्प्रेडशीट जो है वो ज्यादा बेसिकली फिट बैठता है प्रिंटेड पेज में, पेज ओरिएंटेशन में, स्केल टू फिट में, प्रिंटेड एरिया पे, या फिर कह सकते हैं मार्जिन पे। किस पे बैठता है हमारे पास, स्केल टू फिट में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल करके व्हाट इफ एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वर में, गोल सीक में होता है, डेटा टेबल्स में होता है, या फिर सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो इसमें सॉल्वर में भी इस्तेमाल होता है, गोल सीकर्स के लिए भी होता है, डेटा टेबल्स में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच चार्ट इज आइडल फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस कैटेगरीज। इनमें से कौन सा चार्ट जो है हमारे पास आइडियल है या फिर अच्छा है, अगर हम किसी डेटा को क्या करते हैं, अक्रॉस अक्रॉस चेक करते हैं, बेसिक कंपेयर करते हैं कैटेगरीज में, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट या एरिया चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, बार चार्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो इन मोस्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अगर आपको क्या करना है, टॉप रो को क्या करना है, फ्रीज करना है, तो अधिकतम जितने भी स्प्रेड आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे फ्रीज टॉप रो को व्यू मेन्यू से, उससे आपका काम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज सॉर्टिंग में, देखिए ए से जेड को अगर समराइज मतलब इसी सॉर्टिंग जो करते हो टेक्स्ट कॉलम में, ये क्या करने का काम करता है, आपके जितने भी टेक्स्ट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा रूप में अरेंज करके देता है। तो क्या होगा, सॉर्ट्स द टेक्स्ट इन असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द। आपको क्या सबसे अच्छा तरीका है, इजीएस्ट वे क्या है कि आप विथ और कोई भी कॉलम का विथ को क्या कर सकते, किसी काउंटर फिट करना ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, आपको मैनुअली क्या करना है, कॉलम एज को ड्रैग करना है, ऑटोफिल ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है, या इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज का कंटेंट को, या फिर फॉर्मेट करना है आपको सेल्स को रैप टेक्स्ट में हमारे पास। तो ऑटोफिट ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है, इससे काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सॉर्टिंग मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, और फिल्टरिंग मतलब होता है जो भी अनवांटेड डेटा है उनको हाइड करने का काम होता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग अरेंज डेटा वाइल फिल्टरिंग हिडन अनवांटेड डेटा, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट डज द फंक्शन इफ ए1 जो एसएल एड्रेस है वो ग्रेटर देन 10 है, फिर हमारे पास पास लिखा हुआ, फेल लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है हमें ये बताना इस फंक्शन का। तो ये चेक कर रहा है कि ए1 जो है वो 10 से बड़ा है, और डिस्प्ले कर रहा है कि वो या तो पास है या तो फेल है, अकॉर्डिंगली हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइवोट टेबल्स। इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है पाइवोट टेबल्स का, ये बताना है। ये समराइज करता है लार्ज डेटा सीट्स को आपको, या क्रिएट करता है डायनेमिक चार्ट्स को, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा करता है, या ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिपोर्ट्स को जनरेट करने का काम करता है। तो कौन सा एक फीचर नहीं है पाइवोट चार्ट टेबल्स का हमारे पास, ये जनरेट नहीं कर सकता रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में कि व्हाट हैपेंस व्हेन इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड इन अ सेल विद डेटा वैलिडेशन अप्लाइड। अगर आप क्या करते हो, इनवैलिड डेटा को एंटर करते हो किसी सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाइड करने के बाद हमारे पास, तो ये बताना क्या होगा। तो ये एक एरर मैसेज आपको दिखाएगा कि डिस्प्ले शो कर रहा है हमारे पास, तो एन एरर मैसेज डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन यू नॉट परफॉर्म आफ्टर फ्रीजिंग पेन। इनमें से कौन सा एक्शन आप नहीं कर सकते जब आप किसी पेन को क्या करो, फ्रीज कर दो हमारे पास है। तो स्क्रॉल कर सकते हो, अनफ्रीज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फ्रोजन रोज और कॉलम ये भी कर सकते हो, अनफ्रीज कर सकते हो पेन को नहीं। आप इनमें से कौन सा नहीं कर सकते बताना, तो आप फ्रोजन रोज और कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडवांस फिल्टर कंडीशन। एडवांस फिल्टर कंडीशन का कौन सा एग्जांपल है। फिल्टरिंग करना है नेम्स को जो ए लेटर से शुरू होते हैं, या डिस्प्ले करना है रोज को विथ सेल्स जितना ग्रेटर देन रहेगा हमारे पे 1000, या डेटा फिल्टर करना है स्पीड रेंज में, या सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो कौन सा एग्जांपल है एडवांस फिल्टर कंडीशन, ये सभी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच फॉर्मूला विल राउंड द एड्रेस ऑफ सेल, ठीक है, या वैल्यू ऑफ सेल। A1 2 आपको कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए राउंड A1 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, राउंड अप A1 2 ये भी होगा हमारे पास है, और राउंड डाउन A1 2 ये भी इस्तेमाल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हेन वुड यू यूज अ स्कैटर प्लॉट इन स्प्रेडशीट। आप कब एक स्कैटर प्लॉट में स्प्रेडशीट इस्तेमाल करते हो, ये हमें बताना है। तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप को दो वेरिएबल के बीच का, उस समय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट डज द फंक्शन काउंट, जो है A1 से लेकर A10 तक ये क्या करता है हमारे पास, ये बताना है। तो ये जितने भी हमारे पास कह सकते हैं नंबर ऑफ जो न्यूमेरिक एंट्री नंबर के बिट एंट्री होता है, A1 से लेकर N10 तक सबको क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आप सही बच्चों का यूनिट 1 का स्प्रेडशीट, पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 पूरे हो चुके हैं। तो अब आप सही बच्चों को काम रहेगा, इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है पढ़ने में, आप सभी बच्चों हमारे चैनल के थ्रू जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।